इन हरामजादों ने मछली को भी कैद करके रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। दरअसल ये जानवरों की जेल है। ये दोनों शुगर तो जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। कंगारू पेट से है इसलिए पत्थर नहीं तोड़ पा रही है। हमको मारो। तभी इसका बच्चा निकल कर ये हाथी आराम कर रहा है, लेकिन बेचारा चूहा पत्थर तोड़ रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। भेड़िया जेल में अम्मा जान से छेनी हथौड़ी मंगाता है और काम पर लग जाता है। जय दोस्तों। लेकिन जेलर को देखते ही नाटक बनाने लगता है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये भाई साहब तो देसी जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पकड़ा जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और एल्विश भाई जेल में आते हैं तो तुरंत इनकी बेल हो जाती है। प्यारेलाल का 12 बजे मर्डर होने वाला है। जैसे ही 12 बजे एक गन से 3 गोलियां फायर और चिचा का गेम बजा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर दया दरवाजा तोड़कर खूनी को पकड़ने आया। रुको जरा, सब्र करो। दया सबूत इकट्ठा करने लगा। चचा मरने के बाद भी फुल पोज देकर फोटो खिंचा रहा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये कैसे हो गया? दया ने घर के सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछताछ करने लगा। नौकर भी साले 1 नंबर के टोपीबाज थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। दया को गुस्सा आ गया। तभी लाइट बंद हुई और नौकर के साथ साथ सभी सबूत गायब हो गए। दया चोली के पास गया। तभी चोली के पीछे से तो एक गन निकला। पीछे मुड़ा तो गेट से कोई झांक रहा था। दया गान लेकर पहुंचा, लेकिन अंदर से नौकरों की बॉडी गिरने लगी। ये कुतरा मेले का म्यूजिक सिस्टम खराब करके भाग रहा है। इतनी खुशी। कुतरा दुकानदार से बचने की खुशी में डांस करने लगता है। कुतरा दुकानदार को देखकर डर जाता है और बावला हो जाता है। कुतरा कंटेनर के अंदर छिप जाता है और जोर जोर से भूतिया आवाज निकालने लगता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है अब? महेश दल्ले। कुतरा दुकानदार को डराकर वहाँ से भाग जाता है। ये क्या है? और कुतरा शांति से इस जगह को पार करता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। कुतरा दुकानदार को देख फिर से छिपने के लिए भागने लगता है और न्यूज़पेपर की दुकान में जाके छिप जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दुकानदार कुतरे को पीटने के फिराक में था, इसलिए इसको पकड़ना चाहता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ? हलवाई क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। कुतरा आदमी की बातों को छोड़कर डांस करने लगता है और ये सब देख आदमी को आइडिया आता है। रुको जरा। आदमी कुतरे को स्टेज पर नचवाकर पैसे कमाने लगता है। मुर्गा देखता है कि आज उसका मालिक 1.5 फुटिया कुल्हाड़ी में धार मार रहा है। तो गया बेटे। मुर्गा समझ जाता है कि आज उसका दिन आ गया। मौका पाकर वह कुल्हाड़ी को चुराता है और कुत्ते की तरह गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देता है। लेकिन तभी वह 1.5 फुटिया आकर कुल्हाड़ी को पानी दे देता है, जिससे कुल्हाड़ी का पेड़ उग जाता है। महेश दल्ले। अब तो बेचारे को अपने चिकन की खुशबू भी आने लगी है। बेचारा टेंशन में काफी सिगरेट पी जाता है, क्योंकि कल उसका आखिरी सूरज निकलने वाला है। जैसे ही सुबह होती है वह सुबह को रात में बदल देता है। सूरज को छुपाने के लिए ईंट की दीवार बना देता है, लेकिन बच्चा जाग जाता है और सबसे पहले वह अंडे इकट्ठे करने जाता है। तो मुर्गा ग्रेनेड को पेंट करके घोंसले में रख देता है। बच्चे को लगता है अंडा कच्चा है, तो वह मुर्गे को उसी के ऊपर बैठा देता है। अब बच्चा कुल्हाड़ी में धार मारकर मुर्गे की तरफ बढ़ रहा है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मुर्गे को लगता है कि वह बच गया। प्यारेलाल मोनालिसा की तस्वीर बना रहा था, मगर होंठ बनाने के वक्त दिक्कत आने लगती है। फिर उसने एक गुस्से वाला होंठ बना दिया और नाचने लगा। तभी पैंथर वहाँ से गुजर रहा था। ये क्या हो गया? और उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह जाकर मोनालिसा की एक सुंदर हॉट बना देता है। तभी मालिक वहाँ पर आता है और प्यारे लाल की चित्रकारिता देखकर खुशी से उसको चूमने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा? वेटर खाना लेकर जा रहा था। पैंथर उसका कबाब उठा लेता है और हड्डी वापस रख देता है। कैप्टन उसे उठाते ही चोर को ढूंढने आता है और पैंथर छुप जाता है। तभी वहाँ पर काम वाली बाई चली आती है और वह जाते जाते एक गिलास दूध चुरा लेता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? मंगरू जैसे ही ब्रेड खाता है तो शेर चिल्लाने लगता है। शेर मंगरू को चारों तरफ पटक के उसे खाने की सोचता है, लेकिन मंगरू शेर की ही पूंछ उसके मुंह में रख देता है। इधर ये गबरू छमिया को बांधकर उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मंगरू आ जाता है तो गबरू और मंगरू का तीर बना के उसे धनुष से छोड़ने लगता है। फिर गबरू मंगरू को नीचे गिराने के लिए उसको एक फट्टा मारता है। इधर ये छमिया अपनी जान बचाने के लिए एक खंभे पर चढ़ जाती है तो गबरू उसे नीचे से ही काटने लगता है। तभी गबरू की कुल्हाड़ी लग के मंगरू के मुंह में उसका शिलाजीत आ गिरता है। तभी मंगरू
और मंगरू छमिया को खंबे से गिरने से बचा लेता है। हेलो भैया। ये दोनों मजनू छमिया के प्यार में इतना पागल है कि उसका सभी काम चुटकियों के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। इधर ये गबरू अपनी जेब से कीले निकालता है और उन्हें अपने मुंह में देकर उनको अपने हाथों से ठोकने लगता है। तभी मंगरू भी जमीन पर 4 घेरों को डालता है और घोड़े को उठाकर और उसके ऊपर फेंक देता है। ये कैसे हो गया? फिर मंगरू सभी मुर्गियों को अपना शिलाजीत खिलाने लगता है, जिससे मुर्गियां अपने आप बहुत सारे अंडे देने लगती हैं। तभी गबरू अपनी कलाकारी दिखाने के लिए अपने पिछवाड़े पर गूंद को लगाता है और घोड़े के ऊपर बैठकर छमिया को दिखाने लगता है। लेकिन तभी फिर मंगरू भी छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने के लिए जाता है और घोड़े के ऊपर बैठकर छमिया को अपनी कलाकारी दिखाने लगता है। हे प्रभु मगरमच्छ जब तक अपने काम में व्यस्त